यस। अभी आज मैंने आप लोगों को रोमांस साइकिल के बारे में बताया। अभी तक मैंने जो आपको चीज पढ़ाई है, नाउ हम लोग जो है एक्चुअली ये क्वेश्चंस तो जो भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा है सभी के लिए ही बहुत हेल्पफुल है, मगर अभी तक आपने जो पढ़ा है उसके ये जो क्वेश्चंस हैं ये उससे संबंधित हैं। और मैं अब आप लोगों से क्वेश्चंस जो है वो पूछूंगी, तो आप लोग मुझे क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। पीछे आपको मेरे क्वेश्चन अभी बिल्कुल साफ साफ नहीं दिख रहे होंगे। देयर आर 50 क्वेश्चंस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। 50 क्वेश्चन है, और अभी तक हमने जो कवर करे हैं, जो ब्रिटिश हिस्ट्री हम लोग कवर कर रही है, एंग्लो सेक्सन, एंग्लो नॉर्मन। अभी देखना को किस किस पे हैं क्वेश्चन। हमने रोमांस साइकिल और ये सब किया है, तो उस पर ये क्वेश्चंस है। रेडी हो तो बताओ। आज हम लोग जो करेंगे, क्या करेंगे, 50 एमसीक्यूज ऑन एंग्लो सेक्सन एज। रेडी? पहले बताओ, इससे पहले जो मैंने कहानी सुनाई थी तुमको, वो कैसी थी? हाउ वॉज द स्टोरी? सबको समझ में आई? यार बता दो, इतनी अच्छी कहानी सुनाई मैंने तुम्हें, तुम बता बोल में हैं। पहले मेरी कहानी के बारे में बताओ, रोमांस साइकिल के बारे में। हैं? बहुत अच्छी थी है जूही, बहुत अच्छी थी कहानी। मजा आया सुन के, खो गए थे? अच्छा चलो, एक कुछ क्वेश्चन ऐसे ही उसमें पूछ लेती हूँ। क्या कहते हैं, इससे जो मैंने संबंधित थी। रोमांस जो है वो लिखे जाते थे। ये जो रोमांस था, सर ग्विन एंड द ग्रीन नाइट, इसमें कितनी लाइंस बताई थी मैंने अभी? कितनी लाइंस हैं इसमें? कितनी लाइंस थी सर ग्विन एंड द ग्रीन नाइट में? बताओ बचाओ। यस, बिल्कुल सही, 2530 लाइंस थी। अच्छा, सर ग्विन एंड द ग्रीन नाइट किसने लिखा है? हु रॉट सर ग्विन एंड द ग्रीन नाइट? अननोन राइटर, जैसे पर्ल पोएट भी कहा जाता है। अच्छा, कितने रोमांस साइकिल्स थे जब ये थ्री रोमांस साइकिल। अच्छा, रोमांस जो चले, जो रोमांस जो एरा था रोमांसेस लिखने का, वो कितने साल चला? रोमांसेस का जो एरा था, 300 ईयर्स। 300 ईयर्स, 1200 से 200 नहीं, 300, 1200 से 12 से 15 सेंचुरी तक। ठीक है, 12 से 15। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा, और ये देखो भैया पहला क्वेश्चन। इन विच पीरियड और एज डिड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बिगिन? द मिडिवल, द एंग्लो नॉर्मन, द एंग्लो सेक्सन, द नियो क्लासिकल? बिल्कुल सही, दैट इज द एंग्लो सेक्सन पीरियड। वेरी गुड, द आंसर इज सी। द आंसर इज सी। Question number 2. Beowulf, the only important piece of literature surviving since the Old English period, is an lyrical ballad, Anglo-Saxon epic, prose narrative, classical epic? Yes, that is an Anglo-Saxon epic. Beowulf में मैंने आपको बताया था कितनी कहानियां हैं Beowulf में। How many stories are there? 3. Beowulf में 3 stories हैं, बिल्कुल सही। Now the next question is, which Germanic tribe came to England in the middle of 5th century? The Jutes, the Marcomanni, the Alemanni, the Franks? Yes, वैसे तो जूट्स एंगल्स सबसे पहले जूट्स ही थे, जूट्स, that is the Jutes. One of the oldest poems, Beowulf, is written by कैडमैन, बीट, एनोनिमस, सिनेवुल्फ? किसी को नहीं पता कि जो है वो ब्यूवुल्फ किसने जो है वो लिखी है। ब्यूवुल्फ के बारे में किसी को भी नहीं पता। ब्यूवुल्फ एक एपिक है जिसको 7th या 8th सेंचुरी में लिखा गया था, और ये मिली थी 10th सेंचुरी में। और ब्यूवुल्फ को जो राउल जो है उन्होंने राउलिंग ने कहा है कि ये एक एलिजी का भी एलिमेंट जो है वो रखती है ना? एलिजी का भी एलिमेंट जो है वो रखती है। तो ये था आपका 4 का सी, एनोनिमस। द मॉन्स्टर ग्रेंडेल अपीयर्स इन द पोएम, दैट इज ब्यूवुल्फ। बिल्कुल सही। हु वॉज द फादर ऑफ ब्यूवुल्फ? ब्यूवुल्फ के फादर का नाम इसमें क्या बताया गया था? व्हाट वॉज द नेम ऑफ ब्यूवुल्फ्स फादर? दैट इज, नहीं, किंग हेजलिक का तो वो नेफ्यू था। दैट वाज स्काइल्ड, दैट इज बी, स्काइल्ड। स्काइल्ड का जो है बेटा था, और उसका तो नेफ्यू था। ठीक है। नाउ 7th क्वेश्चन। हु वाज द किंग ऑफ स्पीयर डेन्स? डेन्स का जो राजा था उसका ये क्योंकि जो डेन्स का, ये ब्यूवुल्फ के फादर की बात की जा रही है।
ब्यूवुल्फ के फादर की बात की जा रही है ये. हु वाज द किंग ऑफ स्पीयर डेन्स? दैट इज डी स्काइल्ड. Who is called the father of English learning? Who is called the father of English learning? Bede, Cinewolf, Cadman, King Alfred. Yes, that's Bede. Bede को कहा जाता है. और Bede के लिए मैंने आपको बताया था कि इनके द फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग जो है रेवरेंड बीड जो है वो इन्हें कहा जाता है. इनका फेमस वर्क कौन सा है बीड का? द एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, है ना? एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन. Who translated the Gospel of John into Anglo-Saxon? ये मैंने बताया था ट्रांसलेशंस एक ही व्यक्ति ने करे हैं. Who translated जो है Who translated the Gospel of John into Anglo-Saxon? ट्रांसलेटर नहीं, ट्रांसलेटर एक ही हैं जिन्हें फादर ऑफ आवर प्रोज भी कहा जाता है. एल्फ्रेड, किंग एल्फ्रेड ने ट्रांसलेट करे हैं. किंग एल्फ्रेड ने ट्रांसलेट करे हैं. The Gospel of John was translated into Anglo-Saxon by Alfred. ये आपका ये वाला पार्ट जो है अभी मुझे ये वाला बताना है वाला पार्ट, तो ये एल्फ्रेड ने करे. Who wrote the ecclesiastical history of the English people? That is Bede. आ गया क्वेश्चन. Question number 10 is Bede. Who is the first to whom we can give a definite name and date? Who is the first poet to whom we can give a definite name and date? ना, Cadman. जिन्हें अभी नीचे क्वेश्चन है, दैट्स Cadman. जिसको डेफिनेट नेम और डेट दिया जाता. बीट को भी डेफिनेट नेम और डेट नहीं. पोएट की बात की जा रही है बहन, पोएट की पढ़ लो. पोएट की बात की जा रही है. उनको जो है जो हिस्ट्री ऑफ वो उसमें नहीं है, पोएट की बात की जा रही है. पोएम जो लिखी है वो कैडमैन ने लिखी है. क्वेश्चन भी तो पढ़ो. हु इज द फर्स्ट पोएट टू हुम वी कैन गिव जो है आप एक बात बताओ. हाँ, तो इसीलिए फर्स्ट पोएट की बात करी जा रही है तो कैडमैन है. अब ये देखो, हु इज नोन एज द एंग्लो सेक्सन मिल्टन. हु इज नोन एज द एंग्लो सेक्सन मिल्टन. और ये आपको पता है कैडमैन को कहा जाता है. उनकी फेमस पोएम है हु रॉट पैराफ्रेज. हु रॉट पैराफ्रेज. पैराफ्रेज किसने लिखी है? यस, दैट्स कैडमैन. वेरी बिल्कुल सही, कैडमैन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरे आजा भैया. हु रॉट जूडिथ. जूडिथ, यस दैट्स सी. जूडिथ नहीं, सिनेवुल्फ के द्वारा लिखी हुई कहाँ भाई? दैट्स सी, कैडमैन. हु रॉट द क्राइस्ट. अब आएगा. हु रॉट द क्राइस्ट. That's Cinewolf. बिल्कुल सही. Christ is written by Cinewolf. Who wrote Juliana? That is Cinewolf. The writer of the Fates of the Apostles is. The Fates of the Apostles is. That is Cinewolf. बिल्कुल सही. The writer of the Fates of the Apostles is Cinewolf. Eileen was written by. एलीन वॉज रिटन बाय. ये सारे इन पे इनके नाम है इस पे. यस, दैट्स सिनेवुल्फ. अब ये वाला क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था. हाउ मेनी साइंड पोएम्स वर एसोसिएटेड, जिन पे सिनेवुल्फ के साइन मिलते हैं. हाउ मेनी साइंड पोएम्स मैंने आपको बताया. यस, बिल्कुल सही, 4 पोएम्स. सिनेवुल्फ की साइन करी हुई पोएम्स कौन कौन सी हैं? 4. जिनको देख, 4 बताया भाई मैंने. 4 बताया. 5 कब बता दी मैंने? 4 बताया है. क्या हो गया तुझे बावले? देखो, his poems are the Christ, Juliana, the Fates of the Apostles and Eileen. है ना? 4 पोएम्स हैं जिन पे उनके साइन मिलते हैं. Who is known to have written the Wanderer? किसके, मतलब बाकियों पे ये नहीं माना जाता कि वेंडरर जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखी हुई है. तो ये इस पे आप तुक्का ही मारो. हु इज नोन टू हैव रिटन द वेंडरर. ये देखो, सिनेवुल्फ के बारे में ये कहा जाता है कि लिखी तो उन्होंने कई सारी पोएम्स है, लेकिन 4 पोएम्स को उनको एट्रीब्यूट करा जाता है क्योंकि उन पर उनके साइन मिलते हैं.
लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो वेंड्रर पोयम है वो भी सिनेवुल्फ की लिखी हुई है। वेंड्रर पोयम है, इसके अलावा फिनिक्स पोयम है, ये भी फिनिक्स है, ये भी जो है वेंड्रर है, फिनिक्स है, चाहे इन पर के साइन नहीं है, यही माना जाता है कि सिनेवुल्फ की लिखी हुई है। तो ये पोयम किसके द्वारा लिखी हुई है? हु इज नोन टू हैव रिटन द वेंड्रर? दैट इज सिनेवुल्फ। ठीक, याद रखना। Who is known to be associated with the poem The Phoenix? ये पहले ही मैंने बता दिया, क्वेश्चन को मैंने वो कर दिया है। एंड दैट इज फिनिक्स पोएम से भी जुड़े हुए हैं सिनेवुल्फ। क्वेश्चन आउट हो गया आपका, दैट इज सिनेवुल्फ। हु ट्रांसलेटेड, अब ट्रांसलेटर के रूप में याद रखना, हु ट्रांसलेटेड बीट्स हिस्ट्री इन इंग्लिश इन एंग्लो सेक्सन पीरियड? हु ट्रांसलेटेड बीट्स हिस्ट्री? एंड दैट इज किंग एल्फ्रेड, बिल्कुल सही। Who is contributed to English Saxon Chronicles? जिसे फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है, जिन्होंने एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल को यूज शुरू करा, दैट वाज किंग एल्फ्रेड। यस। विच इज द ओल्डेस्ट एंग्लो सेक्सन बिब्लिकल पोयम? इनमें से सबसे पुरानी ओल्डेस्ट एंग्लो सेक्सन पोयम कौन सी है? दैट इज एक्सोडस। ब्यूवुल्फ नहीं है, एंग्लो सेक्सन पोयम, दैट इज एक्सोडस। एक्सोडस जो है ये सबसे पुरानी, देखो कुछ चीजें क्वेश्चंस के माध्यम से बता रही हूँ, सबसे पुरानी जो बिब्लिकल बाइबल का जिसमें जो है वो जिक्र मिलता है, वो सबसे पुरानी जो एंग्लो सेक्सन पोयम है, बिब्लिकल एंग्लो सेक्सन ओल्ड इंग्लिश में लिखी हुई और बाइबल से संबंधित पोयम है, दैट इज एक्सोडस। सबसे पुरानी पोयम जो है वो दैट इज एक्सोडस। ठीक है जी। उसके बाद ब्यूवुल्फ इज, अब देखो ये क्वेश्चन कैसा आ गया, ये वैसे ही क्वेश्चन नहीं आ गया जैसा अभी बीपीएससी में आया था। ब्यूवुल्फ इज अ ट्रेजिक पोएम, एन एपिक पोएम, फिक्शन, नन ऑफ द अबव। ये नहीं, इसमें भाई ये ट्रेजिक भी है और ये एपिक भी है, तो इसका आंसर तो इसमें तो मोर देन वन ऑफ द अबव होना। लेकिन इसका जो लिखा हुआ है, जो इसका बेसिकली ये वैसे बिल्कुल ऐसे ही तो पोएम है, ये यही तो क्वेश्चन, ऐसे ही तो क्वेश्चन आया था। तो ब्यूवुल्फ किस प्रकार की पोएम है? ट्रेजिक पोएम, एन एपिक पोएम, फिक्शन। देखो फिक्शन तो है नहीं, लेकिन इसका जो रूप है वो कैसा है? एपिक की तरह है। ये एपिक पोएम है, तो हम इसमें, क्योंकि इसमें अगर मोर देन वन ऑफ द अबव होता तो हम इसमें लगा देते। बेसिकली हम इसमें क्या लगाएंगे? एपिक पोएम है, लेकिन ट्रेजिक भी है क्योंकि लास्ट में उसमें उसकी डेथ हो जाती है, और इसको मॉडर्न राइटर्स ने इसको एलिजी माना है, अदरवाइज इसको एलिजी। तो ये एपिक पोएम है, हीरो के एडवेंचर की कहानी है, दैट्स एन एपिक। ठीक है। विच पोएम इज कंसिडर्ड द नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड? नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड, एंड दैट इज ब्यूवुल्फ, बिल्कुल सही। इन विच लैंग्वेज डिड बीट राइट द एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल? ब्यूवुल्फ कह रही हूँ, एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द जो है वो ब्रिटेन जो लिखी है, वो लिखी कौन सी लैंग्वेज में? ये मैंने आपको बताया था, ये लैटिन में लिखी गई, इसको इंग्लिश में एल्फ्रेड के द्वारा ट्रांसलेट करा गया, तो ये लैटिन में लिखी गई है। चलो, हु ट्रांसलेटेड ओरोशियस यूनिवर्सल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी? हु ट्रांसलेटेड ओरोशियस यूनिवर्सल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी? एंड दैट इज किंग एल्फ्रेड। भैया जहां भी ट्रांसलेशन का वो आए ना, तो वो ये एंग्लो सेक्सन एज में किंग उसने एल्फ्रेड ने करा था, ये दैट वाज डन बाय किंग एल्फ्रेड। ठीक। द नॉर्थम्बियन लिटरेचर फ्लरिश्ड बिटवीन, the Northumbrian literature flourished between 750 to 850, 650 to 750, 650 to 850, none of the above. The Northumbrian literature Northumbrians जब आए थे, बताओ बताओ, 7th से 9th century, 6 बिल्कुल सही, 650 to 850, C that is Northumbrian literature जो है वो आया था C 650 से 850 तक, 650 से 850। अब बताओ ये वाला, इन विच ईयर नॉर्थम्बिया वॉज कॉन्कर्ड बाय डेन्स? इन विच ईयर नॉर्थम्बिया वॉज कॉन्कर्ड बाय द डेन्स? 867, 867। ये नॉर्थम्बिया को जो कॉन्कर किया गया था डेन्स के द्वारा, दैट वाज 867। ये कुछ चीजें तो क्वेश्चंस के माध्यम से ही बताएं, 867। ठीक। When was the Battle of Hastings fought?
ये तो सबको याद है। When was the Battle of Hastings fought? 1066। ठीक है, बिल्कुल सही है। 1066 बैटल ऑफ हेस्टिंग्स 1066। हैरल्ड को मार के और विलियम द कॉन्करर बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। द टाइमलाइन ऑफ द एंग्लो सैक्सन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज, टाइमलाइन जो मैंने आपको बताई थी, टाइमलाइन बताओ। नहीं 650 से थोड़ी है, याद करो। एंग्लो सैक्सन 5th सेंचुरी में आए थे भाई, 5th सेंचुरी में आए थे। 450 से 1066 तक, 450 सी है इसका। 4 नन ऑफ द अबव थोड़ी हो सकता है। 5th सेंचुरी में आए थे 410, और ये पूरी आपको बताया था मैंने 450 में आए थे। ये याद करो। देखो टाइमलाइन जो होती है ना, इसीलिए अभी हम 64 शुरू करेंगे तो देखो मैंने टाइमलाइन आपको तब भी बताया, वो बात अलग है ब्रिटेन के पूरा बता के। देखो भाई ये मैंने आपको ऐसे बताया था, याद करो मैंने आपको ऐसे बताया था, भूल जाते हो बावले कहीं के। ये मैंने आपको ऐसे बताया था 410 एडी में जो है उनको छोड़ के भाग गए। फिर उसके बाद ये ब्रिटेन था। 450 में ये एंगल सेक्शंस एंड जूट्स आए, ये इंग्लैंड में आए। और उसके बाद जो है ये 5th सेंचुरी थी। फिर 597 एडी में बताया था सेंट ऑगस्टीन आए थे। फिर 1066 में जब बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई तो उसके बाद ये ओल्ड इंग्लिश जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था। किसने? फ्रेंच ने सब्स्टिट्यूट कर दिया था। ये सब बताया मैंने। तो इसका आंसर क्या है? दैट इज 450 से। ये टाइमलाइन भी याद रखनी बहुत जरूरी होती है भैया, ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। और आप देख रहे हो कि भाई जब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना इस बार बीपीएससी में, तो इसमें उन्होंने टाइमलाइन भी पूछी है, जैसे विक्टोरियन एरा की। तो सब चीज जो पढ़ाई जा रही है उसको ध्यान रखना आपका काम है। When did Alfred become the king of Wessex? When did Alfred become the king of Wessex? That's C, 871 AD. 871 AD, C 871 AD। यार डेट्स याद रखनी पड़ेंगी। अच्छा ये बताओ, द कैरेक्टर ऑफ योरेंडा अपीयर्स इन, ये पढ़ाते पढ़ाते बताया था क्या था? द कैरेक्टर ऑफ, यस दैट इज, ये बिल्कुल सही, डियोर। डियोर जो है वो आपको मैंने एक पोएम पढ़ाते हुए बताया था कि उसको हटा दिया गया है। और हेरोंडा जो है ये वो एक नया पोएट है जिससे को उसके बदले में रख लिया गया। याद आया है ना? हेरोंडा को उसकी जगह, हीरोंडा ऐसा लग रहा है, हीरो होंडा, तो डियोर की जगह जो है उसको रख लिया गया। बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं। The first English public school was founded by, the first English public school was founded by King Alfred. King Alfred. देखो किंग एल्फ्रेड के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि आप लोगों को ये लग रहा होगा विलियम ड्यूक और ये सब, उन्होंने एक कोर्ट स्कूल अपने बच्चों के लिए खोला था। किंग एल्फ्रेड ने कोर्ट स्कूल जो है वो अपने बच्चों के लिए खोला था। तो फर्स्ट इंग्लिश पब्लिक स्कूल जो है वो फाउंडेड, जो उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, कोर्ट स्कूल अपने बच्चों के लिए, नोबिलिटी के बच्चों के लिए, और ऑल्सो सम अदर्स फ्रॉम लोअर रैंक्स। ठीक है, तो ये जो है ना इन्होंने जो है ये फर्स्ट इंग्लिश पब्लिक स्कूल अपने बच्चों के लिए और नोबल्स के बच्चों के लिए फर्स्ट इंग्लिश पब्लिक स्कूल इनके द्वारा जो है वो खोला गया था। ठीक है जी। तो अब ये मत बताना है विलियम ड्यूक, भगवान जाने कहाँ से आ गया हो। ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि बस मुझे समझ में नहीं आता कहाँ कहाँ से ले आते हैं। सेंट ऑगस्टीन केम टू इंग्लैंड फ्रॉम रोम। हैं? सेंट ऑगस्टीन कब से जर्मनी से आ गए थे? रोम से भेजे गए थे। कब आए थे? ये तू जर्मनी, अच्छा जर्मनी के रास्ते रोम से आए होंगे। यस, 597 एडी, 6th सेंचुरी। यस, तो ये रोम से आए थे। द फर्स्ट आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी वाज,
द फर्स्ट आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी वॉज, ये भी आपको पता है, दैट वॉज सेंट ऑगस्टीन. सेंट ऑगस्टीन, यस. हु इज द लास्ट ऑफ सेक्सन किंग्स? हु इज द लास्ट ऑफ सेक्सन किंग्स? दैट वॉज हेरल्ड. वैसे तो एडवर्ड द कन्फेसर है, लेकिन हेरल्ड भी कुछ समय के लिए तो रहा ही था, तो इसीलिए लास्ट एंग्लो सेक्सन किंग हेरल्ड. व्हाट इज द लास्ट नोन पोएम ऑफ द एंग्लो सेक्सन एज ऑफ लिटरेचर? What is the last known? The Battle of Maldon. That's C. Which poem is also known as the Bryanoth's Death? Which poem is also known as the Bryanoth's Death? किस पोएम का एक सबटाइटल जो है वो ब्रेनॉथ्स डेथ भी है, एंड दैट इज द बैटल ऑफ मेल्डन. क्योंकि दोनों का तो है नहीं, तो इसी का होगा. कितना बढ़िया हमारे स्टूडेंट हमारा तुक्का. ये वाला इसको क्वेश्चन को रहने देते हैं. When was Danes defeated by Alfred? When was Danes defeated by Alfred? King Alfred के द्वारा. When was Danes defeated by Alfred? And that is 878. सब सही जवाब जो है कृति ने दिया B. 878. डेन्स को अल्फ्रेड के द्वारा हराया गया था 878 में. Poetry of the Anglo-Saxon era was passed down through oral tradition, manuscripts, paintings, none of the above. देखो भाई, पेंटिंग जो एंग्लो सेक्सन एज थी वो बेसिकली उसकी जो पोएम्स थी वो ओरल ट्रेडिशन में चलती, मैन्युस्क्रिप्ट्स में नहीं होती थी बेटा. ओरल ट्रेडिशन था, ओरल ट्रेडिशन था. मैन्युस्क्रिप्ट्स तो बाद में उनको प्रिजर्व करा गया. उसमें ये एक से दूसरे के थ्रू ना जो है उससे चलती थी, मैन्युस्क्रिप्ट से नहीं होती थी. ये तो बाद में एक एक मैन्युस्क्रिप्ट में कई कई पोएम्स जो है मिला करती थी. एंग्लो सेक्सन पोएट्री, मैंने आपको एक चीज बताई थी, उनके पे शब्द भी कम थे. वो तो जब उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा गया था, देन दे स्टार्टेड राइटिंग. उन्होंने तब लिखना सीखा था. र्यून्स थी उनकी लैंग्वेज, जो लिपि थी उनकी, है ना. तो ये ओरल ट्रेडिशन में चलती थी, फिर उसको कोई पोएट लिख देता था. तो ये एंग्लो सेक्सन पोएट्री पास थ्रू ओरल ट्रेडिशन, मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं है, ठीक है, ओरल ट्रेडिशन. नेक्स्ट, हु वर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन? एंगल सेक्सन, केल्ट्स, रोमन्स. Who were the original? Yes, that were Celts. Praise of virginity has been written by. Praise of virginity. Bede, Edlem, Cadman, Cineville. अब तुम बताओ, इनमें से तीनों के तो तुमने वर्क पढ़ रखे हैं, किसके नहीं पढ़ा हुआ वही है. And that is Edlem. Edlem. That is B. King Alfred की डेथ कौन से ईयर में हुई थी? In which year King Alfred died? King Alfred died in 901. 901. पैगन लिटरेचर बिलीव्स इन. पैगन क्या कौन थे जो किसको नहीं मानते थे? यस, नेचर में को मानते थे. पैगन लिटरेचर, पैगन्स को क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित किया गया, उनको जो है उसमें कन्वर्ट किया गया था. हाँ, रिटन लिटरेचर, रिटन लिटरेचर, एक मिनट रुक जाना. ये हाँ, रिटन लिटरेचर बिगेन टू इवॉल्व इन ब्रिटेन विद द कमिंग ऑफ द डेन्स, किंग एल्फ्रेड, क्रिश्चियन चर्चेस, रोमन्स. रिटन लिटरेचर बिल्कुल सही. क्रिश्चियन चर्चेस के आने के बाद जो है वो ब्रिटेन में जो है ब्रिटिश लिटरेचर की शुरुआत जो है वो हुई थी. चलो भाई, दो क्वेश्चन और रह गए. विच पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड द एंसेस्टर्स ऑफ इंग्लिश रेस? Which period of English literature is called the ancestors of English race? The Anglo-Saxon age. बिल्कुल सही. Who wrote sermons in a sort of poetic prose? Who wrote sermons in a sort of poetic prose? याद करो, ये मैंने भी बताया था आपको. That is Elfric. ना तो किंग एल्फ्रेड ने लिखे, ना विलियम लैंगलैंड ने लिखे. दैट्स एल्फ्रिक, एक प्रीस्ट थे. उन्होंने पोइटिक प्रोज जो है वो, पोइटिक प्रोज जैसे मैंने आपको वर्ड्स क्रॉनिकल्स वगैरह ये भी बताए थे, तो वो जो है एल्फ्रिक ने लिखा है, एक प्रीस्ट ने. याद करो, ये भी मैंने भी बताया है, ठीक है. वो बात अलग है कि अभी तुम एकदम से उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है. तो ये थे हमारे कुछ 50 क्वेश्चंस जो आप लोगों को मैंने इसमें जो अभी तक मैंने पढ़ाया और उससे संबंधित. ये
अभी जितना पढ़ा उससे संबंधित है, अभी इससे आगे का रोमांस साइकिल का जो जो आप पढ़ते जाओगे सब पे क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। ये है, फैक्ट्स ज्यादा हो गए हैं, मतलब